करना है। अब साथियों, मैं अगर इस परिवार के लोग वास्तव में मृत्यु भोज नहीं करते हैं, ये जान लीजिए, मृत्यु भोज करना और करवाना दोनों अपराध है। मैं मृत्यु भोज पर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा समाज बाबा साहेब को तो मानता है, मेरा समाज बाबा साहेब को बहुत ज्यादा मानता है। अगर बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है, अगर उंगली टूट जाए, अभी सबसे ज्यादा महिलाएं आंदोलन कर देंगे, सबसे ज्यादा आंदोलन। गैजापुर हमारे बाबा साहब उंगलियां काहे तोड़े, सबसे ज्यादा। लेकिन जब विचार की बात आती है तो यही महिलाएं घटवा कब नहाई आई, बेकरवा कब कही आई, कौन के तरह इतना करत है, काहे ना करत है, जमाने रहने नाते ना करत है, ठीक है करत है, यानी पुरानिया हो जाए कर तो फिर लोगों के अंदर आता है कि नहीं आता है? तुरंत कही है कि जमाने रहे याना कि ठीक है बहु जवान लड़का था, खत्म हो गया, ना करत है, शांति सभा के निपटाए जाए। लेकिन जब पुरानिया की बात आती है तब मृत्यु तो मृत्यु है, मृत्यु तो मृत्यु है, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कि नहीं है? या जो इस दुनिया से गया, क्या वो वापस पापा है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। देखिए, हम लोग कोई कार्यक्रम करने से पहले, चाहे शादी ब्याह हो या कोई नृत्य का कार्यक्रम करना हो, तो जो महापुरुषों ने दिशा निर्देश दिया है उसका पालन करते हैं। हेलो, कुछ शब्द हैं जो आसान शब्द हैं और हम बोलेंगे, उसको आप लोग भी कहाँ आप लोगों को भी दोहराना पड़ेगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग अपनी विचारधारा व्यक्त करेंगे और हमारे बीच जो है डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर ओपी जी जिला अस्पताल से आए हुए हैं और इंजीनियर साहब हमारे बीच में हैं। देख ले, इस समय कैमरा पे रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो सभी लोग तो परिचित नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग तो जरूर परिचित, अगर परिचय चाहेंगे कुछ लोग परिचित निकल जाएंगे इसमें से। हाँ, हम आज तो फोन करता है लगा। हम कोई भी कार्यक्रम करने से पहले बुद्ध भगवान का वंदना करेंगे, वंदना करने के बाद पंचशील करेंगे, त्रिशशील पंचशील करेंगे, उसके बाद ही जो और आगे की बात होगी या उपदेशना दिया जाएगा, समझ गया मैं बतिया थे क्या ना। गांव के लोग रुकू के आ चुके होंगे, थोड़ा शांति सभा में आए, इतने लोग हैं और सब कुछ बाकी नहीं है। हाँ ठीक ठीक, हम समूह का आई थे क्या नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग हाथ को जो है ऐसे कर लीजिए, हम सम्मान अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। बहुत नम्र भाव से कहेंगे जी, सब कहेंगे बहुत नम्र भाव से कहेंगे, क्योंकि हमें बुद्ध भगवान बाबा साहब का सम्मान। ठीक है, हम आई थे तो बात करी थे ना, थोड़ा शांति सभा में आई। व्यक्ति को अगर सम्मान देना है तो थोड़ा दिल की गहराई देना चाहिए, ठीक है? तो दिमाग को केंद्रित नहीं ठीक ठीक, हम आए थे आपसे मिले थे आज। नहीं होना चाहिए और जो बात हम कह रहे हैं उसको दोहराना बहुत सिंपल सा शब्द है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ठीक है, ठीक ठीक। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। ठीक बाबा, रखा था। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि प्राणिपाता वेदमणि शिक्षापदं समाधियानं पाणातिपाता देरमणि सिक्खापदं समाधियाम् अदिन्नादाना वेदमणि शिक्षापदं समाधियानं अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेदमणि शिक्षापदं समाधियानं मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि शिक्षापदं समाधियानं कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरु मध्यठाना वेदमणि शिक्षापदं समाधियानं सुरामेरु मज्जपमात्माणा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अब देखिए आप लोग बढ़ ये हम लोग जो दोहराए हैं ये बुद्ध भगवान का एक जीवन जीने का सरल तरीका क्या है, इस बात को बुद्ध भगवान कहते हैं। हम उस बात को आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, मतलब बांटने का प्रयास कर रहे हैं और ये चाहेंगे कि अच्छे से आप लोग बीच में रखें, जो बात जीवन जीने की सरल तरीका है उसको अच्छे से बता सके। हम अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। पूरे दुनिया में मानवता और प्रेम का संदेश देने वाले, भाईचारा बंधुत्व का प्रेम फैलाने वाले गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों का परिचय कराने वाले मानवर काशीराम साहब को जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। संत कबीर सूर रविदास सबके चरणों में कोट कोट नमन करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। हम अपने तरफ से एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, जो भी कहेंगे अपने महापुरुषों की विचारधारा जो है वो आप लोगों के इस शांति के सभा कार्यक्रम में आप लोग शरीक करेंगे। जीवन मरण सत्य है, जन्म और मृत्यु सत्य है, केवल बुद्ध ने कहा, लेकिन और सारे लोगों ने कहा कि राम नाम सत्य है। कहा कि राम नाम सत्य है, लेकिन बुद्ध कहे नहीं, जन्म मरण सत्य है। जो जन्मा है वो मरे। और इस शब्द से आप कहीं भी बोल सकते हैं कि जन्म मरण सत्य है। जैसे शादी ब्याह हुआ तो वो कह सकते हैं जन्म मरण सत्य है, क्यों लड़का पैदा वो कहा जन्म मरण सत्य बात है। लेकिन अगर क्यों शादी ब्याह हुआ और वहां कहता राम नाम सत्य बात, तब तो हमारे ख्याल से डंडा पड़ी ऊपर। जयमाल हो तो कहता राम नाम सत्य बात तो गड़बड़ा जाए ना, दौड़ा दौड़ा मरिए सब लोग। देकर मतलब पता चलता कि सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जन्म मर सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा, चाहे नन्हा से बच्चा हो, चाहे और सयान होके मरे, चाहे जवान होके मरे, चाहे बूढ़ा होके मरे। और मृत्यु निश्चित है, कोई घर नहीं बचेगा जिसके घर नहीं मृत्यु। या हम लोग हैं एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है कि सांस बंद हो जाएगी, जो हवा है उसमें निकल जाएगा। ये ऐसा है ही नहीं कि कोई अमर हो जाएगा, ये गलत, अमर है ही नहीं कुछ। जो जन्मा है वो मरेगा। हाँ कष्ट होता थोड़ा सा कि कोई हमारे परिवार से बिछड़ गया, चला गया। जानवर का बच्चा, अगर बकरी बच्चा मर गया तो भी पता 3-4 दिन खाना नहीं खाती या रोती है, चिल्लाती है, दिखता है। और मानव तो काफी प्रेम और सूझबूझ का है, उसका बच्चा है, माँ है, बेटी है, बेटा है, नाती पोता है, अगर बिछड़ गया तो अपार दुख होता है। दुख इतना होता है जैसे किसी ने कहा जाल परे जल जात में तज मीनन की मोह और रस में मछली प्रेम की तो न छोड़। मतलब अगर आदमी बस चले तो जान ले दे। जैसे पानी में से मछली निकाल रहा
और वो तड़प तड़प के मर जाएगा। काहे ना तक पनिया में से निकाल दिया होगा। पानी और मछली का जीवन का इतना प्रेम है कि बिगर पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती है, अन्यथा वो जान दे देती है। वैसे अगर इंसान का बच्चा कोई किसी घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अगर उसका बस चले तो जान दे दे, लेकिन जान देने क्या वो जीवित हो जाएगा? आप कुछ भी कर डालिए लेकिन आप जीवित नहीं कर सकते। जिसकी सांस बंद हो गई फिर सांस नहीं चालू, कुछ भी कर डालिए। और हर व्यक्ति के ऊपर है, किसी दामाद मर गया, किसी बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, किसी बहू मर गई, ये पूरी दुनिया पे है। सिंगल पर्सन कुछ नहीं, पूरे दुनिया पे है। किसी का इकलौता बच्चा मर जाता, कभी कभी देखा जाता, आंखें की चिराग जला। तो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे को पूरे मन से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दुनिया के ऊपर है, रात पर नहीं, सारे संसार के ऊपर एक कष्ट है। और जो जन्मा है वो चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, निश्चित है एक दिन उसका अंत है। ये अजर है। तो बुद्ध जी कहे जन्म मरण सत्य है, जो जन्मा है वो मरे। और परिवार के ऊपर दुख की घड़ी में जो लोग आए हुए हैं कम से सुनना दे, हमारे समाज में क्या चल रहा है, तेरा ही करा। दवाई करते अगर व्यक्ति खत्म हुई की बात है, कर्जा हुई की बात है दुनिया का, तो पता चला 100 मन ने खियावा, जो राशन पताई बा वो खत्म हो गया। बिहान जो उपवास करे लड़के, हमें ऐसी परिस्थिति में कफन से लेके कफन भी नहीं देना चाहिए। उस कफन के पैसे को परिवार को लाके दे दीजिए, अपना दिनचर्या वो कुछ दिन के लिए चला लेगी, इतनी मदद कर दीजिए उसको कि साल 2 साल उसकी गाड़ी पार हो जाए। इना बाटे को कब जब जो बचा बा तो उनको खाई ना, या सीधा पिधान जो ले जाए इधर का खाए खत्म ना हो तब आवा। तो ऐसा करिए, इतना दीजिए कि साल 2 साल उस परिवार की कभी आभास ना हो। और दूसरी बात है, कफन तो आप लोग बिल्कुल मत खरीदिए, ये सारा लाभ बनिया कमाता, हमारा सारा पैसा को बनिए ले जाता। उस पैसा को आप डायरेक्ट परिवार को दे दीजिए, एक कफन बहुत है। हाँ, अगर किसी को किसी से हमदर्दी है, जैसे लोग कंधा देने 100 लोग फुकावे जाके चला हो, अब तो गैन चला कंधे दे दी, अब क्या करेगा? नहीं, जीते जी जाइए और मदद कर दीजिए, कुछ हो सकता है उसका जीवन बन जाए। किसी को कंधे देने से पहले आप जाइए, एक बार उससे मिल लीजिए, उसके दिल का हाल चाल ले लीजिए। किसी नाक मार की जरूरत है उसकी मदद कीजिए, अगर वो आप कुछ योग है, सब 50 कह दो, 1000 2000, लेकिन मदद करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं मर के बात है बढ़िया नंबर 1 कफन ले आओ 500 का, या खाए व्यवस्था नंबर 1 तरह कहना। तो ये सब कुरीतियां समाज में जो है बहुत ही गड़बड़। जब हम लोग जान पाए समाज में कि बहुत गड़बड़ है, तो हम तीनों क्लास फेल है, क्लास फेलो है, समकक्षी हैं, एक साथ पढ़े लिखे और तीनों डॉक्टर। ऐसे नहीं विचारधारा भी मिली और सब लोग एक मंच पे आ गए कि चलो समाज में कुछ काम किया जाए। डॉक्टर साहब जिला अस्पताल छुट्टी लेके आए हैं, छुट्टी थी नहीं, वैसे इतवार में कार्यक्रम हम लोग करते हैं। ये वो डॉक्टर साहब छुट्टी मार दीजिए, चलिए कार्यक्रम कर लिया जाता। और मुझे एक जगह और करना था, लेकिन सब लोग प्रयास भी नहीं, तमाशा चलो वहां चलो वहां चलो, तो हमने कहा चलो ठीक कार्यक्रम। तो आप लोग तमाम तरह की बात छोड़ के अगर बाबा साहब को मानते, बाबा साहब जिन बातों को कह दिया उसको मानना चाहिए। बाबा साहब भाई नाम लेते हैं या उनका पूजा करते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनके विचारों चलिए, बाबा साहब कहते रही मत कर, पिंडदान न करा, और तो करोड़ों लोग बीच में जाके नागपुर में कहें कि हम बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के भगवान नाय मन में इनके पूजा कर रहे हैं, हम गौरी गणपति के ईश्वर नाय मन में उन्हें पूजा कर रहे हैं। और एक चीज बहुत बढ़िया कह रहे, कहा भैया कह रहे शराब नाय पिए, शराब नाय पिए चाहिए, ये कैंसर है, लीवर सोलोसिस होते हैं बीमारी से। का लीवर सोलोसिस तो धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता है और दवाई कर नहीं बचते ना, खेत बारी कुछ बिक जाता है, रेहन हो जाता है। और एक नुकसान बताइए, और एक नुकसान बता देते, जब शराब पी के घरे आईबा तो तहार बेटवा कहाँ बाई तू ना बता पाईबा, मेहरारू का खूबसूरत बात यू ना बता पाईबा कहाँ बात है, तू खुद भी फिट रहबा,
जो नून रोटी लाए दे दे, तो अगर खराब लगे तो गुस्सा करना, मार पीट करवा, रात भर वहां ना लगे मेहरा दूसरे जगह चली जाई, बिटवा बेटवा जब भाग जाई हैं तब जान पाई हमार बेटवा भाग गए हो, बहुत गड़बड़ हुई दुनिया भाग हमार। तो एक कई नुकसान बसर हुआ कर। पहले बात आर्थिक नुकसान, पैसा चला जाए पहले से और ओकर कोनो मतलब ना पड़ेगा। अगर मेरे ख्याल से 100 रुपए शराब तेरी घड़ी शीशी मिलत हुई ना, 100 रुपए शराब मिले, 100 रुपए का आलू खाली खरीदा तो 3-4 दिन खावा, छोटा परिवार बा, उसी के नमक डाल के मिर्चा पीस के आलूआ खावा, 3-4 दिन खावा और 1 घंटा शराब पी के खत्म कर देगा। तो समाज में सबसे बड़ा ऐब ये नशा वाली बात है और यह खतरनाक का बात है अंधविश्वास। एक शराबी से ज्यादा खतरनाक एक महिला अंधविश्वासी अगर घर में है, जो दुर्गा माई, काली माई, चवरिया माई माने वाली मेहरारू बाय तो 7 पुस्त गैरत में जाई, 7 पुस्त होकर नरक रहे, कभी हो नहीं सकते कुछ होकर कभी सुधार। एक शराबी अपने बच्चों को शराब नहीं पिलाएगा, बेटी शराब नहीं पिलाएगी, लेकिन एक अंधविश्वासी औरत वो कई पुस्तक बता रहे दुर्गा माई के मानदा हमारे बेटा हो, हमारे बिटिया हो, हमारा दामाद बढ़िया मिली। तो वो शराबिया ज्यादा खतरनाक तो माता जी लोग बाटे। तो हम सबसे प्रयास करेंगे कि ये सब काम बिल्कुल छोड़ देकर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब विचारों पे भी चलने का प्रयास करेंगे। खाली जय भीम करने से कोई मामला हल होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपस में प्रेम रखिए, किसी की इज्जत मत कीजिए, गाली गलौज मत दीजिए, झगड़ा लड़ाई कीजिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए, संगठित रहिए। आज के जमाने में का लड़के कहाँ के पढ़ावत बाटे, तो ध्यान दे जब शराब पी गई बा तो जान पाई वाला लड़का पढ़त बाटे हमार लूडू खेलत बाटे। तो समाज में सबसे बड़ा कुरीति ये है कि हम लोग नशे में रहते हैं, होश में सही काम हो ही पावत बाटे, नशे में कितना सही काम हो, और ज्यादातर लोग इसी शिकार हो जाते हैं। समाज में बहुत बड़ा ऐब है अंधविश्वास और शराब। अगर आपको इस जंजाल से आगे निकलना है तो 2 चीजों पे विशेष ध्यान देना है। अगर दिमाग सही रही तो आप जान पाएगा कि लड़का हमारा बढ़िया पढ़त बा कि ना पढ़त बाटे, और अगर ना सही रही तो का जरूरत। देखिए बात तो बहुत ढेर सारी करनी थी, लेकिन और साथी हमारे बीच में है और समय ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम अपनी वाणी को मतलब समाप्त करते हैं और जय भीम उद्धार से करते हैं और चाहते हैं हमारे बीच डॉक्टर ओपी राज जी हैं, ये आए और अपने विचारधारा को रखें। जय भीम नमो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में एवं तमाम संतों गुरु महात्माओं के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए आप सभी लोगों को सादर जय हिंद बधाई करते हुए आज मृतक सौरभ कुमार जी की अल्पायु में मृत्यु हो गई है। आज ये शोकाकुल परिवार जो आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ है, इन्होंने अपना बहुत ही कीमती रत्न बच्चा खोया हुआ है। इस पीड़ा को किस तरीके से बर्दाश्त लोग कर रहे हैं तो बहुत वही लोग जान रहे हैं। इस मौके पे मैं इतना कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें कही। आज शोक सभा का आयोजन आप लोगों ने किया क्योंकि तमाम समाज में पूजियाँ चल रही हैं, भोज के कार्यक्रम लोग करते हैं। आप लोगों ने बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए ये जो कार्यक्रम रखा है बहुत ही सही किया आप लोगों ने, क्योंकि सही बात है कि जब हमारे घर का कोई कीमती व्यक्ति, कोई अनमोल व्यक्ति जब हम लोगों को छोड़ के जाता है तो हमारे घर में खुशी का माहौल नहीं होता है, गम का माहौल होता है। तो इस गम के माहौल में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, ना बैठना अच्छा लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये सत्य है, जीवन और मृत्यु सत्य है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय होता है वही जीवन होता है। अच्छे कर्मों को, अच्छे व्यवहार से हमारा जीवन सफल होता है। इस मौके पे मैं कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहूँगा
क्योंकि हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और परिवार जिस घर ने अपने बच्चे को खोया है। साथियों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हमारे जो बहुत ही करीब होता है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ज्यादा हमको दुख देता है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका एक बच्चा जो अकेला बच्चा था, वो उसकी मृत्यु हो गई अपायु में और वो पागल हो गया, पागलों के जैसा व्यवहार करने लगा और मतलब अपना सब कुछ छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, अपना व्यापार छोड़ दिया, उसका स्वास्थ्य सब खराब हो गया और वो पागलों के तरीके से व्यवहार करने लगा। वो जा रहा था, रास्ते में किसी ने कहा गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं, आप चले जाइए गौतम बुद्ध से मिल लीजिए। गौतम बुद्ध जी ने यही बात उससे कही कि हमारे जो बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं वो जो है हमारे लिए दुख का कारण होते हैं। सही बात है, क्योंकि जिसको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं, हमारा बच्चा होता है, हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, अगर बच्चा हमारे बीच से चला जाता है हमको बहुत दुख होता है। लेकिन जीवन है, इस जीवन को अगर हम खुद अपना जीवन खत्म कर दें तो उस चीज को वापस नहीं ला सकते, ये प्रकृति का सत्य है। हमें बहुत धैर्य से काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस घटना को स्वीकारना पड़ेगा कि ये घटना हो गई, नहीं होना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो नहीं होना चाहिए, हो जाता है। बशर्ते हमको अपने इस त्रुटियों से निकलने की जरूरत है। इस जो तमाम प्रकार के व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं से निकलने की जरूरत है। जैसे कि इसके पहले शायद गांव में बहुत लोगों की मृत्यु हुई होगी, तो रेहड़ी का भोज कराए होंगे लोग के रेहड़ी का। हमारा मकसद ये है कि समाज से कुरीतियां खत्म। हम जन्म और मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में जो चीज है उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि परिवार बहुत दुखी होता है और उस परिवार के दुखी होने में बहुत सारे लोग प्रेशर देते हैं, कहते हैं अरे आपके पास पैसा नहीं तो आप खिला नहीं सकते। बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं लोगों को कि एक औलाद आपके घर से चला गया और लोग खाने के लिए बात करते हैं। बड़ी विडंबना है समाज में। इस चीजों को हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कीमती व्यक्ति को खोता है उसका एहसास उससे ज्यादा कोई नहीं समझता। आप लोगों ने 13वीं का कार्यक्रम बना करके इस संत सभा का आयोजन किया, ये वास्तव में बहुत सही आप लोगों ने काम किया है, क्योंकि जब हमारे घर में दुख होगा तो हमें वो खुशी नहीं है, हमको मिठाई नहीं खिलानी, हमको खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुख कोई और बांट नहीं सकता। आपको समय के साथ साथ ये दुख आपका कम हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे किसी की घर में, जैसे किसी का पति कम अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो औरतें क्या होती हैं, बहुत परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। औरतें बहुत विलाप करती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक समय होता है, एक समय का चक्र चलता है, धीरे धीरे जो समय होता है समस्याओं का समाधान करता है। वो भी औरत जो कभी चाहती है कि मेरे पति के साथ मैं भी जिंदा जल जाऊं, मैं भी मर जाऊं, वो भी क्या करती है, समय के साथ साथ चलते चलते वो भी अन्य औरतों के तरीके से खुश रहना शुरू कर देती है। समय इसका भी इलाज करेगा, क्योंकि ये तत्काल नहीं हो सकता है। समस्याएं सबके साथ हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ एक घटना ना घटी हो। बशर्ते ये है कि अल्प आयु में जाना बहुत खल रहा है, क्योंकि बच्चे ने अपनी जिंदगी को बहुत सारा चीजों को अपने देखा नहीं, अपने जीवन को पूरी तरीके से जिया नहीं। इस मौके पे बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जन्म और मृत्यु सत्य है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए और हमारे महापुरुषों ने जो हमको विचारधारा दी है उस विचारधारा पे हमको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो यही है कि हमारे महापुरुषों ने जिस रास्ते को अपनाया उस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर बस इतना कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को। दादा जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय श्री कृष्ण। मैं चाहूंगा कि आप ही के गांव के ग्राम सभा के माननीय राजकुमार जी, जो आप लोगों के बीच में काफी समय से ही आप लोग जान पहचान हैं, मैं चाहूंगा इस मौके पर, इस घड़ी में इस परिवार को सांत्वना के लिए आप दो शब्द बोले। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। और
ये शुरुआत बहुत अच्छा है और दुख के साथ भी हम लोग को एक चीज जानकारी जरूर मिल रही है कि हमारे ग्राम सभा में ये जो शुरुआत हो रहा है अपने भोज का जो बहिष्कार हो रहा है, इसके लिए हम लोग एकत्र और इकट्ठा हुए हैं। ये बाबा साहब की ही देन, उनकी ही ये देन है कि जो आज हम लोग जो है इतनी जानकारी मिल रही है और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और दुख दर्द में कोई भी घर का किसी भी आदमी के घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, आप एक दूसरे का मदद हमेशा कीजिए और दुख में तो बहुत जरूर कीजिए। और रही बात, बाकी मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ। आप आइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, बहुजन वजन में सभी संतों महापुरुषों को मैं नमन करते हुए और जो है सौरभ जी को श्रद्धांजलि करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी जो सौरभ जी के माता पिता या रिश्तेदार हैं, सभी लोगों का मैं साधुवाद कर रहा हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप सभी लोग एकत्रित हैं और वाकई कितना हिम्मत आप जुटाए होंगे, क्योंकि ये देखिए कोई ऐसा मंच नहीं है कि यहाँ पर लेक्चर कुछ किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम लोग बाबा साहब के मिशन पर चल रहे हैं या बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं पर चल रहे हैं तो उस विचारधारा पर लोगों को बताना हम लोगों का दायित्व बनता है। और जैसा कि डॉक्टर चमार साहब जी ने बात को रखा, डॉक्टर ओपी राव जी रखे और राजकुमार जी जो आपके ग्राम सभा के हैं ये रखे, तो मैं साधुवाद करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया और बाबा साहब रो दिए। अभी कल ही बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण था और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व रो रहा था, नतमस्तक हुआ, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे SDM DM कोई भी पद का हो, देश से लेकर विदेश तक लोग बाबा साहब के चरणों पे झुकते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण ही होगा कि बाबा साहब के चरणों पे क्यों झुकते हैं। अगर हम बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं से चल रहे हैं तो उनकी विचारधाराओं को जरूर अपनाना चाहिए। और साथियों, इस दुख की घड़ी में जब मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, इस गांव में पहली बार आया और मैं देखा कि बाबा साहब जी की बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है, बाबा साहब और बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। और ये सुनकर मुझे एक चीज और अफसोस हुआ कि प्रतिमा तो लगी हुई है, लेकिन इससे पहले शांति का कार्यक्रम वास्तव में इस गांव में नहीं हुआ। मैं सूरज राज जी के आह्वान पर, इनके बताने पर निरंतर हम लोगों के साथ कार्य करते हैं। इनके आह्वान पर आया और डॉक्टर चमार साहब और डॉक्टर ओपी राव जिला अस्पताल के डॉक्टर और छुट्टी लेकर ये लोग हमारे साथ निरंतर कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। तो साथियों, मैं जब देखा और सुना कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है तो क्या बाबा साहब को सिर्फ स्टैचू के तौर पर मानना चाहिए कि उनकी विचारधाराओं को मानना चाहिए? अभी तो पूरा देश, पूरा विश्व नतमस्तक हुआ। कल महापरिनिर्वाण पर बहुत लोगों ने श्रद्धांजलि दी। एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब जी ने कहा कि हम कितना भी रो लें, कितना भी सब कुछ कर लें, लेकिन जीवन मरण सत्य है। ये तथागत बुद्ध जी को जब ज्ञान मिला तो इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जीवन मरण सत्य है, जो आया है उसकी मृत्यु होनी है। चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जो भी आया है वो जाएगा। लेकिन साथियों, दुख इसलिए होता है सबसे ज्यादा कि अगर अल्प आयु में लोग चले जाते हैं, पूरा जीवन नहीं देख पाते हैं, तो ज्यादा दुख होता है कि नहीं? ये सच्चाई है। सौरभ कुमार जी वास्तव में अभी इनका उम्र कितना रहा होगा?
22 साल, विवाह भी नहीं हुआ होगा, विवाह भी नहीं हुआ। तो सौरभ कुमार जी अभी वास्तव में पूरी उम्र नहीं देख पाए या उस जो है पायदान पर नहीं पहुंच पाए। लोग अक्सर सोचते हैं कि बुजुर्ग होके लोग मरे तो और अच्छी बात है। लोगों के अंदर एक विचारधारा आती है और सबके अंदर आता है कि ज्यादा उम्र के हो जाए तब जो है मृत्यु को प्राप्त करें। लेकिन सौरभ कुमार की अल्प आयु में मृत्यु हुई। आज सौरभ की बात नहीं है, आज सौरभ की बात नहीं है, इस पूरे भारत देश की बात है, हर परिवार की बात है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में अल्प आयु में लोगों की मृत्यु होती कि कोई नई बात है भाई, नई बात तो है नहीं। लेकिन जिस घर में मृत्यु होती है तो उसके लिए तो भाई अजूबा है, अजूबा है कि नहीं है भाई, दुख ही है, दुख है। लेकिन अब सौरभ जी को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते या कोई नहीं ला सकता। दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया का कोई पावर नहीं ला सकता। लेकिन जब हम सौरभ जी को वापस नहीं ला सकते तो बाबा साहेब ने वास्तव में छठा नंबर एक प्रतिज्ञा बताया।